कि क्या जो है एवरेज इनकम के लिमिटेशंस भी होते हैं, तो हमारा आंसर होगा यस, देयर आर लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम। लिमिटेशंस कैसे, क्या लिमिटेशंस है, तो उसको हम इस तरीके से समझेंगे कि इट हाइड्स डिस्पैरिटीज, इट हाइड्स डिस्पैरिटीज। इट हाइड्स डिस्पैरिटीज का मतलब होता है कि ये कमियों को छिपा देता है। कमियों को, किसकी कमियों के बारे में, तो एवरेज इनकम की कमियों को छिपा देता है। अब हम इसको कैसे समझेंगे, इसके लिए हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी बेटा ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको ये। लेट सपोज देयर आर टू कंट्रीज, कंट्री ए एंड कंट्री बी, और अब हम इसका जो है देखेंगे कि कंट्री ए में भी 5 लोग रह रहे हैं, कंट्री बी में भी 5 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, और उनका जो है इनकम क्या है। तो पहला आदमी जो कंट्री ए का 9,500 कमा रहा है, दूसरा 10,500 कमा रहा है, तीसरा बेटा जी 9,800 कमा रहा है, चौथा भी 10,000 कमा रहा है, पांचवा 10,200 कमा रहा है, और जब हम टोटल देख रहे हैं तो कंट्री का इनकम आ जा रहा है 50,000। इसी तरीके से कंट्री बी का देखते हैं तो पहला आदमी 500, सेकेंड भी 500, थ्री भी 500, फोर्थ पर्सन इज ऑल्सो अर्निंग 500, बट फिफ्थ पर्सन जो है वो, उसका अर्निंग पर अगर हम नजर डालते हैं तो 48,000, और इसका भी जब हम राउंड में हम सारा प्लस करते हैं तो हमको टोटल इनकम आ जा रहा है कितना, 50,000 या 50,000। तो मैंने आपको एवरेज इनकम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आपको जो है मैंने बताया था कि एवरेज इनकम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हो जाएगा आपका टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये हमको ऐसे करेंगे तो हमको किसी देश का एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम हमको मिल जाएगा। चलो इस फॉर्मूला को हम इधर अप्लाई करते हैं, तो हमको क्या पता चलता है, कंट्री ए में 50,000 टोटल इनकम है, पर्सन कितना मैंने बताया था 1 2 3 4 5। जब हम 50,000 को 50,000 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा पर कैपिटा इनकम आता है 10,000। अब कंट्री बी में भी जो है ना सारे 5 लोगों के जब हम टोटल इनकम को जब हम प्लस कर रहे हैं तो आ रहा है 50,000, और 50,000 को जब हम 5 नंबर ऑफ पॉपुलेशन से जब डिवाइड करते हैं तो हमको आ रहा है 10,000। यानी कंट्री ए का भी एवरेज इनकम 10,000 है, कंट्री बी का भी एवरेज इनकम 10,000 है। तब फिर हमको जो है ना यहाँ पे गड़बड़ क्या दिखाई दे रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है या मिस्टेक्स है, कुछ तो कुछ ऐसा चीज है जो कि प्लेजेंट नहीं है, वो क्या है। तो देखो जब हम माइन्यूटली इसको देखते हैं तो यहाँ पर जो है हमको दिखाई पड़ता है कि कंट्री ए के जो लोग होंगे वो ज्यादा बेटर लिविंग, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, बढ़िया से रह रहे होंगे, क्योंकि रिसोर्सेस का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, लगभग इक्वल है। तो जो आदमी कंट्री ए में रहेगा वो ज्यादा खुश रहेगा बजाय कि कंट्री बी के, क्योंकि कंट्री बी में जो है वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। यहाँ पे एक आदमी 500 500 500 500 ऐसे 4 आदमी 500 कमा रहे हैं और एक आदमी 48,000 कमा रहा है। इट मीन्स कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे कंट्री बी में जो है, हम अगर हमसे पूछा जाए कि आप किस कंट्री में रहना चाहेंगे तो हम कंट्री ए में रहना चाहेंगे, हम कंट्री बी में नहीं रहना चाहेंगे। लेकिन जब हम ओवरऑल देख रहे हैं तो हमको क्या पता चल रहा है कि इसका भी एवरेज इनकम कितना है 10,000 है, इसका भी एवरेज इनकम 10,000 है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि क्या एवरेज इनकम की क्या कमियां हैं या क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, तो हमको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हुए हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे कि इट हाइड्स डिस्पैरिटीज। कंट्री का एवरेज इनकम जो है किसी देश की किसी देश की वास्तविक स्थिति को, एक्चुअल जो है कंडीशन को नहीं डिस्क्राइब करता है। पहला पॉइंट जो है ये हो गया। अब हम आपके चैप्टर का नेक्स्ट आगे का जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं, जो स्टेट्स को बेटा जी बताया है, स्टेट्स के माध्यम से स्टेट्स का अंतर कर डिफरेंसेस करके बताया गया है हमको।
आपका 3 स्टेट जो है लिया है, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इसके यूएनडीपी, मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में फिर से कर दूं कि यूएनडीपी ने जो है क्या कहा है कि 3 जो है चीजें, सिर्फ एवरेज इनकम के माध्यम से ही हम किसी देश को जो है डेवलप्ड और या डेवलपिंग में नहीं बांटेंगे, बल्कि हम और जो है 2 चीज और उसमें ऐड कर दे रहे हैं। सेकेंड नंबर इज एजुकेशन एंड थर्ड है हेल्थ। तो इन 3 चीजों के बेसिस पर जो है यूएनडीपी किसी भी कंट्री को जो है वो डेवलप्ड या डेवलपिंग में बांटने की कोशिश करता है। तो अब हमारा जो एग्जाम्पल है वो स्टार्ट हो जाता है अपने कंट्री के 3 जो है स्टेट्स के एग्जाम्पल से। जो पहला है वो है महाराष्ट्र, सेकंड है केरला, थर्ड है बिहार। ठीक है, हम इसमें देखते हैं तो जो महाराष्ट्र है उसका पर कैपिटा इनकम जो है महाराष्ट्र का है 1,07,670 1,07,670 पर एनम। केरला का है 88,527 और बिहार का 28,774 पर एनम। यानी कि महाराष्ट्र का एक आदमी जो है एक साल में 1,07,670 रुपए कमा ले रहा है, केरला का 88,527 और बिहार में एक आदमी जो है एक साल में पर एनम में इसको कैलकुलेट करते हैं 28,774 जो है रुपीस पर एनम कमा रहा है। तो जब हम ये आंकड़ा देखते हैं, ये डेटा देखते हैं, तो इसमें हमको सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम हम देख रहे हैं वो महाराष्ट्र का है, उसके बाद में केरला स्टेट आता है, उसके बाद में बिहार आता है। तो इस हिसाब से जब हम अपने इन 3 स्टेट्स को कंपैरिजन कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो महाराष्ट्र कम्स फर्स्ट पोजीशन, सेकंड केरला एंड थर्ड इज बिहार। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि इसका इनकम के अलावा भी जब हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो हमने जो है 3 क्राइटेरिया लिया था। तो इनकम हो गया, एक हो गया एजुकेशन हो गया, तीसरा हो गया आपका हेल्थ स्टेटस हो गया। तो अब आगे जो है जब हम पढ़ेंगे उसके पहले जो है कुछ टर्म्स को हमको समझ लेना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन द ईयर। अगर हम इसको इस तरीके से समझे कि एक साल में, एक पर्टिकुलर ईयर में 1000 जीवित जन्मे बच्चों के पीछे, बच्चे जन्म लेते हैं तो बेटा वो जिंदा होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो एक साल भी अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पाते हैं, उनके नंबर को हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ऐसी स्थिति जिस स्टेट में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होगा, इट मीन्स कि हम क्या मतलब निकाल सकते हैं कि वहां की गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज पे ध्यान नहीं दे रही है। सेकेंड है बेटा लिटरेसी रेट, जो हमने एजुकेशन बोला था ना, उसके तहत लिटरेसी रेट जो है कैसे मापते हैं कि किसी एक आदमी को 7 years का 7 years एंड अबव होना चाहिए, उसको अपनी भाषा में उसका जो मदर टंग है उस भाषा में वो लिख पढ़ सकता हो और समझ भी सकता हो, तो ऐसे आदमी जो है वो लिटरेट की कैटेगरी में आएगा। तीसरा बेटा है नेट अटेंडेंस रेशियो। पता कि इसमें क्या होता है कि 14 से 15 साल के बच्चे जो है, कितने बच्चे जो है वो स्कूल जो है वो अटेंड कर रहे हैं, यानी क्लास 8 के बाद में कितने बच्चे जो हैं वो 14 या 15 साल के बच्चे जो क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं, उसके जो है प्रोपोर्शन को हम नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ग्रुप 14 एंड 15 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम ग्रुप। इसको तो
तो इस तरीके से समझना है। ये 3 चीजें जो है अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र में, केरला में और बिहार में, अगर हम इनकम के अलावा जो है, जब हमको एडुकेशन देखना है और ये देखना है, क्या कहते हैं, लिटरेसी रेट देखना है, हेल्थ फैसिलिटीज देखना है, तो क्या पोजीशन होता है, क्या महाराष्ट्र नंबर 1 पे बना रहेगा, केरला सेकंड नंबर पे रहेगा और बिहार तीसरे नंबर पर रहेगा। स्टेट वही है, महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार, लेकिन क्राइटेरिया जो हमने पहले बताया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, अलग अलग साल का बेटा डेटा है। और इस हिसाब से अब हम देखते हैं कि क्या महाराष्ट्र इनकम के बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे अपना जो फर्स्ट पोजीशन होल्ड किए हुए था, क्या यहाँ पर भी वो होल्ड करता है। हमारा आंसर अभी हमको तुरंत मिल जाएगा। देखो, महाराष्ट्र में 2012 का आंकड़ा दिया हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है क्या है, तो 25 है, यानी कि 1000 जिंदा जन्मे बच्चों में 25 बच्चे जो हैं वो उनकी मृत्यु हो जा रही है, वो एक साल फर्स्ट बर्थडे भी अपना नहीं मना रहे हैं। केरला में बेटा 12 बच्चों की मृत्यु हो रही है और बिहार में 43 बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो जब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से देखते हैं तो नंबर 1 पोजीशन पर आ गया केरला। किस सेंस में कि केरला की गवर्नमेंट ने अपने जो चीजें हैं, जो अपने स्टेट में हेल्थ फैसिलिटीज को इतना प्रमोट किया है कि नंबर ऑफ डेथ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो सबसे कम है। सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर बिहार, यानी कि साबित हो जा रहा है कि बिहार की गवर्नमेंट, बिहार की सरकार जो है हेल्थ फैसिलिटीज पे दूसरे स्टेट्स के, इन 2 स्टेट्स के कंपैरिजन में कम ध्यान दे रही है। अब हम मूव करते हैं, दूसरा जो पॉइंट है हमारा लिटरेसी रेट। 2011 के हिसाब से महाराष्ट्र में 82% जो है लिटरेसी रेट है, केरला में 94% लिटरेसी रेट है और बिहार में 62% है। तब यहाँ पर भी बाजी कौन मार ले रहा है, तो केरला मार ले रहा है। तीसरा नंबर पर जब हम देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो, 2009-2010 के कंपैरिजन में महाराष्ट्र में जो है 64 ऐसे जो है मतलब कि बच्चे हैं जो कि 64% रेशियो के हिसाब से जब हम देख रहे हैं, तो 14 से 15 साल के बच्चे जो है वो स्कूल को क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। उनका जो है अटेंडेंस है, उनका 64% अटेंडेंस है, ठीक है। केरला में 78% है और बिहार में 35% है। इसमें भी जब हम देख रहे हैं इन तीनों के आंकड़े को, तो केरला जो है सबसे ज्यादा बाजी मार ले रहा है। वहां का नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा 14 और 15 साल के बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा स्कूल को 8 क्लास के बाद में अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है, जब हमने इनकम की बात जब देखा था, तो इनकम में महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर था, केरला सेकंड और बिहार थर्ड नंबर पर। लेकिन जब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो का जब कंपैरिजन करते हैं, तो हमारा केरला जो है नंबर 1 पर आ जाता है, महाराष्ट्र सेकंड पे और बिहार का थर्ड ही पोजीशन बना रहता है। तो इन सारी चीजों से जितना हमने बात किया, उससे हमको ये समझ में आता है कि इनकम ही सारी कुछ नहीं होता। इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जिससे इंडिकेटर्स हैं, जिससे हम की डेवलपिंग या डेवलप्ड क्या कॉन्सेप्ट को जो है हमको, अगर हमको देखना है तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा।